ओके, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, मसलन लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की थी। हमने कहा था कि जो ये बात की थी कुछ इस तरह थे। मैंने कहा था कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास क्या है, एटम की शेल है। तो इस न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस था उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मगर अब इसमें इशू ये है कि हम चूंकि ये वैलेंस शेल कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको लोकेट नहीं कर सकते प्रिसाइजली ना, सही मसलन एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते कि इसकी पोजीशन कहाँ पे। सो इस वजह से हम एटॉमिक रेडियाई के बजाय हम उसको बॉन्डेड कंडीशन में, जब एटम बॉन्ड बनाते तो उस कंडीशन में हम उसको लेते हैं। तो उसमें हमारे पास फिर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के रेडियाई आते हैं। तो हम आज उस पर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो हमारी बुक में जो है तो 3 टाइप्स के एटॉमिक रेडियाई डिस्कस किए गए हैं। पहला हमारे पास है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा हमारे पास है वैन डेर वाल रेडियाई और तीसरा हमारे पास क्या है, मेटालिक रेडियाई। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम कह सकते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम हम कह सकते हैं। कोवेलेंट रेडियाई किन मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे जी, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाएंगे जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। उनमें हम जिस रेडियाई की बात करेंगे वो कोवेलेंट रेडियाई होगा। वैन डेर वाल रेडियाई जिसमें हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैन डेर वाल फोर्सेस होंगी। कौन सी फोर्सेस, वैन डेर वाल। आपने फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ा है कि वैन डेर वाल फोर्सेस जो होती हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, उनकी वो फोर्सेस होंगी तो उस मॉलिक्यूल के दरमियान हम क्या बोलेंगे, वैन डेर वाल रेडियाई को डिस्कस करेंगे। और मेटालिक रेडियस की बात आएगी किसमें, मेटल्स में, जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, शाबाश, मेटालिक बॉन्ड होगा ना। मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है ना, तो उसमें मेटल्स में जिस रेडियाई को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारे किससे स्टार्ट करते हैं, कोवेलेंट रेडियाई से। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, अगर आसान वर्ड्स में मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं कि जब हमारे पास दो एटम आपस में जुड़े हों, दोनों एक जैसे हों और उन्होंने अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो, तो दोनों एटम का जो डिस्टेंस होता है, दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका अगर हम हाफ लें, आधा लें, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बात हो रही है यहाँ पे कि वन हाफ का मतलब क्या, 1/2, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल। कंडीशन क्या है कि एटम एक जैसे होने चाहिए, टू आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो एटम आपस में बॉन्डेड है, कैसे बॉन्डेड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है अगर उसको हम हाफ लें तो उस रेडियाई को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज होती है, ठीक है, इस रेडियस वगैरह को या दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट, क्योंकि डिस्टेंस आएगा तो हम उसका हाफ लेंगे ना, फिर हम उसके कोवेलेंट रेडियाई निकालेंगे। दो एटम के दरमियान डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास टेक्निक यूज होती है वो हमारे पास है क्या है, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ये एक टेक्निक होती है, और इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों टेक्निक, केमिस्ट्री में ये दोनों टेक्निक से हम लास्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, मगर एक्सरे डायफ्रैक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये दो टेक्निक से जो हमें क्या बताती है, एटम के दरमियान डिस्टेंस बताती है, फासला कितना है दोनों एटम के दरमियान। जब वो हमारे पास आ जाएगा तो उसका हम हाफ निकाल के कोवेलेंट रेडियाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो टेक्निक। अब एग्जांपल अगर हम बात करें, मसलन दो क्लोरीन एटम, ये दोनों आपके पास के कंडीशन देखें ऑक्युपाई हो रही है कि नहीं, दोनों सिमिलर एटम है ना, आइडेंटिकल है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, एक बात इसमें पूरी हो रही है, और दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, इसका मतलब इसका हम कोवेलेंट रेडियाई निकाल सकते हैं। इन दोनों का दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, मतलब एक क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस और दूसरे क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं बच्चों, वो हमारे पास कितना होता है, 120 पिकोमीटर। कितना होता है, 120 पिकोमीटर। अब हमने डिस्टेंस तो नहीं निकाला, हमने क्या निकाला, इसका कोवेलेंट रेडियाई। तो इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा वो कितना होगा, 99 पिकोमीटर। 198 को 2 पे डिवाइड करो तो 99 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर इज द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, ये कोवेलेंट रेडियाई है किसका, क्लोरीन एटम का। और ये क्या है, 120 पिकोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम। ठीक है, जब वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस होता है। बात समझ आ गई, ये हमें इन टेक्निक से मिलेगा और इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे पास क्या है, वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस, इसको अगर आसान वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि दो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों के जिसमें हम रेडियाई निकाल रहे हैं उससे सिमिलर एटम, आइडेंटिकल एटम्स है। ठीक है, मगर एक मॉलिक्यूल के लिए दो डिफरेंट, एक मॉलिक्यूल ये आता है, एक इसमें मॉलिक्यूल में। ठीक है,
ये दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इन दोनों एटम आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, वन डर वाल रेडियस होगा। याद रखें ये वाला जो वन डर वाल रेडियस हो जिस एटम में हम निकालते हैं वो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, कोवेलेंट रेडियाई हमने बॉन्डेड कंडीशन, हमने कंडीशन लगाई थी वो आपस में बॉन्ड बनाया, और वन डर वाल रेडियस जिन्होंने बॉन्ड ना बनाया, जैसे हमारे पास नोबल गैस है वो आपस में बॉन्ड ही बनाती है ना, आर्गन गैस है या कोई हीलियम है, उनका रेडियाई हम ऐसे निकालेंगे कि दोनों नॉन बॉन्डेड है और दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका हाफ निकालें तो हमारे पास क्या होगा, वन डर वाल रेडियस। ठीक है, क्या होता है जी, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करें, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड, कंडीशन क्या है, बॉन्ड ना बनाए, टू नॉन बॉन्डेड एंड आइडेंटिकल, और एक जैसे एटम होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब जो पड़ोस में हो, उसी के पास वाला, नेबरिंग एटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इन दी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारे पास अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके दोनों के जो एडजेसेंट एटम है, नेबरिंग एटम, वो दोनों अगर आइडेंटिकल है और नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड मतलब आपस में उन्होंने कोई बॉन्ड ना बनाया हो, उन दोनों के का जो डिस्टेंस है उसका अगर हाफ ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन डर वाल रेडियाई बोलते हैं। समझ आ रही है बात? ओके, अब एक बात चलो, एक पॉइंट्स याद रखना कि अक्सर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह में कि जो वन डर वाल रेडियस है ये ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ये हमेशा कोवेलेंट रेडियस से भी और मेटालिक रेडियस दोनों से ये क्या होता है, बड़ा होता है। वजह क्या है? वजह ये है बच्चों कि ये इसलिए बड़ा होता है कि इसमें एटम आपस में बॉन्डेड नहीं होते, उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता। ठीक है, अब जाहिर है जब एटम आपस में बॉन्डेड नहीं होंगे तो वे एक दूसरे से थोड़े फासले पे होंगे, दूर दूर होंगे, तो ये हमेशा मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक रीजन मैंने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ वन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि वन डर वाल फोर्सेस होती है बहुत वीक होती है, कमजोर होती है, बहुत वीक फोर्सेस होंगी तो एटम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ठीक है, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो दोनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, फासला जब बढ़ेगा तो उसका हाफ लोगे तो वो भी डेफिनेटली क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके में दोनों को निकालते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसका कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई इसका कितना आता है, 37 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर। मगर इसी, अब ये कैसे निकलेगा, देखो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, 37 प्लस 37 करो कितना आता है, 30 30 60 7 7 14 60 और 14 कितना आ गया, 74। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ये होगा, पिकोमीटर कर लो। ठीक है, अब इसको 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 37 आएगा ना, तो 37 इसका क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। ये हम इन दोनों एटम के दरमियान बॉन्डेड एटम के दरमियान निकालेंगे किसको, कोवेलेंट। मगर अब इसी में समझो, अगर यहां पे समझ गए तो आपको आपके लिए कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस है हमारे पास किसी सिलेंडर में, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, इसी तरह एक और H2 में यहां पे बनाता हूं, ये भी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका भी कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इस मॉलिक्यूल के पार्ट है ना, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम उस मॉलिक्यूल का पार्ट है, दोनों आपके आपस में क्या है, नॉन बॉन्डेड है, आइडेंटिकल है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के दरमियान, उसका अगर आप हाफ लोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन डर वाल रेडियस। कॉन्सेप्ट समझ आया, माइंड में बात पड़ी कि दो नॉन बॉन्डेड एटम हो, आइडेंटिकल और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हो, ठीक है, उन दोनों के दरमियान का जो हाफ का डिस्टेंस है जो हाफ, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट वन डर वाल रेडियाई। दूसरी बात मैंने क्या बताई, वन डर वाल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट और मेटालिक, दोनों से ये क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा और आखिरी की बात करते हैं जिसको हमने क्या बताया, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस ऐसे उसमें निकालते हैं जिसमें मेटालिक बॉन्ड हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको अगर आसान वर्ड में समझाऊं तो जो मेटालिक क्लस्टर होते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल जब आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो दो मेटल के दरमियान का जो फासला है उसका अगर हम हाफ लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन दी मेटालिक क्लस्टर। दो मेटल, कोई मेटालिक क्लस्टर जिसमें बहुत सारे मेटल के एटम हो, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम है, कोई भी, ठीक है, उन दोनों के दरमियान दो मेटालिक एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। चंद एक बातें यहाँ भी पॉइंट्स याद रखें कि ये हमारे पास मेटालिक रेडियस क्या होगा, स्मॉलर देन वन डर वाल रेडियस। बात वहां पे होगी, ये क्यों स्मॉलर होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्ड होती है, और मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वन डर वाल फोर्स। वन डर वाल फोर्स से कोवेलेंट और मेटालिक दोनों स्ट्रॉन्गर है, तो एटम को यहाँ पे पास लेके आएगा, ठीक है, उसको ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस इज आल्सो, क्या लिखा मैंने, स्मॉलर देन
वन डर वाल रेडियस, ठीक है। अब अगर हम पीरियड 3 के चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, पीरियड 3 के एलिमेंट्स में एक लिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पे लिखे। इनमें हम बात करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स में कोवलेंट रेडियाई होगा, कौन से एलिमेंट्स में मेटालिक और कौन से एलिमेंट्स में वन डर वाल रेडियाई होगा। मैं लास्ट में चंद चीजें पूछूंगा, आपने बतानी है। देखो सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी और एल्यूमिनियम, ये तीनों आपके पास क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल है तो इसमें जो रेडियाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियाई ना, मेटल्स के रेडियाई को मेटालिक रेडियाई। अब सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सब नॉन मेटल्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, तो इनका जो रेडियाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट। आर्गन कोई बॉन्ड नहीं बनाता, मॉलिक्यूल है, वन डर वाल फोर्सेस होती है इसके दरमियान, तो इसका जो रेडियाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वन डर वाल फोर्सेस। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इन सब में ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा वो ट्रेंड भी आपने याद रखने के लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा था और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था। अब इन तीनों में हम बात करें, अगर एमसीक्यूज आ जाए इन थर्ड पीरियड द लार्जेस्ट रेडियाई इज, लार्जेस्ट रेडियस किसका होगा, अच्छा कौन सा होगा इनमें से, सबसे ज्यादा क्या होगा, गलत, कोवेलेंट रेडियाई नहीं होगा। सबसे ज्यादा भी मैंने बात की ऑलवेज के कौन सा, वन डर वाल रेडियस। तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आइटम, सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, आर्गन का, वन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है कोवेलेंट और इससे, ठीक है। अब इसके साथ कंपेयर करें बाकी एलिमेंट्स, मगर अगर आर्गन को निकाल लो फिर किसका ज्यादा होगा, फिर सोडियम का, ठीक है। अच्छा ये मैं पूछूं इस पीरियड में सबसे कम रेडियस किसका होगा, किसका, इसका कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई में कौन से एलिमेंट का सबसे कम होगा रेडियस, क्लोरीन। क्लोरीन, वेरी गुड, क्यों, इसका स्मॉलेस्ट हो गया और इसका लार्जेस्ट। अब ये पूछे कि इसका लार्जेस्ट क्यों, क्योंकि ये वन डर वाल रेडियस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी वीक है, तो ये हमेशा दोनों से बड़ा होता है। इसका पूछे स्मॉलेस्ट क्यों, फिर हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियाई है और हमें पता है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं, तो इसका एटम सबसे डिक्रीज होगा। किताब में देखिए बड़े उससे बेहतरीन अंदाज में वो आपके पास पहले बड़े बॉल बनाए हुए, फिर छोटे छोटे क्लोरीन को सबसे छोटा कर दिए और फिर आर्गन को फौरन बड़ा कर दिया। रीजन समझ आ गया, इसमें कोई मसला, कोई इशू, ओके, थैंक यू सो मच।